शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा हम 10 आज्ञाओं की जो 2 पट्टियाँ मिली थीं, पत्थर की दी गई थीं, उसे जान रहे समझ रहे हैं कि हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है। हम वैसे अनुपालन कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि आज्ञाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये 10 आज्ञाएं जो 2 पट्टियों पर क्यों लिखी गई, ये अपने आप में ये साबित करता है कि वाचा 2 लोगों के बीच में बांधी जाती है, समानता और जिसमें समर्पण हो, सम्मान हो। परमेश्वर यहोवा ने कहाँ कहा कि मेरा सम्मान, मेरा आदर कहाँ रहा? हमने मत्ती 1:6 में जाना था कि अगर मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, अगर तुम मुझे पिता मानते हो तो। और स्वामी और पिता का इसमें एक हिस्सा 2 कि यहाँ स्पष्ट कर रहा है परमेश्वर कि मैं तो तुम्हारे लिए ईमानदार हूँ, हर बात में तुम्हें बचाने छुड़ाने एक पिता का पूरा कर्तव्य कर रहा हूँ। और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो हमारा बिचौलिया है अनुग्रह के सिंहासन में, जो पूरा वाचा का, प्रतिज्ञा का वो संदूक, जो 10 कॉवेनेंट जो हैं, तो हम कैसा आदर कर रहे हैं? आज्ञाएं यही है ना। पहले 5 में अगर पहली 5 आज्ञाएं देखें तो पहली 5 आज्ञाओं का संबंध हमारे और पिता से है। कैसे प्रेम के संबंध हैं। और दूसरी 5 आज्ञाएं मनुष्य से मनुष्य का संबंध। 2 पट्टियां रखना, साथ हो जाना, अकेला नहीं। परमेश्वर ने अकेला नहीं रखा, हमें साथ रखा है। हम आदर सम्मान नहीं करने के कारण जो चीज़ें इजराइलियों के साथ घटी देखें आपने, आज हम आज्ञाओं के साथ हैं क्या? वाचा के संदूक में भी जो लकड़ी इस्तेमाल की गई वो बबूल की थी। अगर वाचा के संदूक को उठाने के लिए जो 2 डंडे इस्तेमाल होते थे तो चारों कोनों में 4 रिंग लगे रहते थे, छल्ले, अंगूठी बोलते हैं ना। और अंगूठी का क्या मतलब होता है, ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि वाचा जैसे हमारी यीशु से बंधी है और दुल्हन की बात हम करते हैं कि हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा मसीहा है, दूल्हा जो आ रहा है, जिसने मर्सी सीट पर, हिब्रू में उसे कैपोरैथ बोलते हैं, वो प्रायश्चित का ढक्कन, दया की सीट, जब हम पर दया हुई। तो जब हम आज्ञा या 2 पट्टियों के सफ़र में अभी तक चल रहे हैं तो वहाँ पर हम कैसे रिलेशन आज्ञाओं को देखते हुए कि ये मेरे बाप ने आज्ञा दी है, ये ध्यान में आता है क्या? और अगर ये ध्यान में नहीं है तो आदर कैसा? किसी चीज़ की मनाही कर दी गई है, अगर वो ध्यान में है तो जिस चीज़ के लिए मना किया गया है हम उसे नहीं करेंगे। पर ये मालूम ही नहीं है, 10 आज्ञाओं का महत्व है ही नहीं। आपसी वाचा का अपने तरफ से ईमानदारी से पालन नहीं है, मतलब परमेश्वर का सम्मान नहीं कर रहे। वो हमारा करता रहे, वो हमें देता रहे, पर हम नहीं करेंगे। हमें जानना भी नहीं है, हमें गलतियां करना है और गलती मान लेना कि हाँ ये गलती तो थी, पर पुनः वह ना हो इसके लिए अपने आप को तैयार नहीं करना है। ये 2 तख्तियाँ पहली तोड़ी गई थी, देखिए, है ना। वचन प्रभु यीशु हमारे लिए तोड़े गए, वाचा की तख्तियाँ तोड़ी गईं और फिर दी गईं। और जो नहीं मानने वाले थे वो कैसे नाश हुए, जो बछड़ा बनाए हुए आज संसार में कहलाने को तो कहला रहे हैं कि हम मसीह हैं, विश्वासी हैं। उन्हें सतर्क होना चाहिए कि जब इन सब बातों से, कहलाने से कुछ नहीं होगा, हमारे आचरण में और ये बात क्यों नहीं आई, इसका तो प्रश्न हमें करना चाहिए अपने आप से। और कर रहे हैं हम तो और दृढ़ता से करें, और आगे जाएं और बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर ने ये समझौता किया ना, ये एक ऐसी व्यवहारिकता है जो स्थायित्व देती, स्थिरता देने के लिए, जो वाचा बांधी गई और पूरी की गई इज़ाक में,
विधि बनाई गई, तो विधि का पालन हम कर रहे हैं क्या? हम अपनी विधियों का पालन कर रहे हैं अपने अनुसार। इसके लिए तैयार नहीं होंगे कि मैं रिलेशन मनुष्य से मनुष्य का से भला करूं, अपने व्यवहार सुधारूं, सामने वाले पर दोष कब तक लगाता रहूँगा। ये बातें परमेश्वर के भय में लाती हैं, और जब हम परमेश्वर के भय में आते हैं तो इन सच्चाइयों को बहुत अच्छी रीति से जानने समझने लगते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और करने लगते हैं। जानना समझना ही नहीं, हमारे आचरण व्यवहार में आ जाता है, चरित्र में आता है। और जो हम चाहते हैं, हम में से प्रत्येक चाहता है आनंद, शांति, खुशियाँ। मन की ये बहुत बड़ी इच्छा है, लालसा है, भूख प्यास। परमेश्वर ने पूरा करने का वादा किया है, वो समझौता है हमारे बीच में। हम समझौते में हैं, उस समझौते को हम तोड़ दिए हैं क्या, तोड़ रहे हैं क्या, या समझौते को समझ ही नहीं रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को छिड़काव का बपतिस्मा दे दिया गया, वो बच्चे ने जाना क्या कि मुझे ये जो पानी मेरे ऊपर छिड़का गया है, ये इसका अर्थ क्या है? क्योंकि ये शुरू से जो रख दिया गया है, हमेशा के लिए स्थायित्व है, कभी नहीं खत्म होना है ये। और उसमें हम कैसे हैं, दोनों हिस्सों में ये दो पट्टियां हैं और पत्थर पर लिखी हुई हैं, मतलब मजबूती है। जो हमारे लिए लागू किया गया वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए भी लागू है। वो समानता और समर्पण, क्योंकि हम समानता और स्वरूप में हैं, तो ये व्यवहारिकता का जो समझौता है, यहाँ पर हम कहाँ पर स्थिर हैं, और अगर हम ये अपने जीवन में ला लिए हैं तो प्रतीति कर रहे हैं। वाचा पे प्रतीति नहीं है तो किस बात पर प्रतीति करेंगे? कि यीशु ने बोला अपने स्वार्थ के लिए वो हो जाए, और इसीलिए तो नहीं होता कि हमको प्रतीति मालूम ही नहीं है कि हम परमेश्वर ने जो सम्मान दिया है, हमें आदर दिया है, हमारी महिमा कराता है, जबकि हम कुछ नहीं हैं। याकूब एक कीड़ा कहा गया है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसी घास जो थोड़ी सी धूप लगती है खत्म हो जाती है। और एक मनुष्य के मरने के बाद तो वो दृष्टि करता ही नहीं है, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है। पर जब अगर हम जीवित हैं सचमुच में, तो उसकी दृष्टि हम पर लगी हुई है। मैं शरीर का जीवित होने की बात नहीं कर रहा। तो ये हमारे पूरे अंतःकरण में अगर स्थायित्व आ गया है ये, और इस बात को समझ लिए हैं, तो निश्चित उसका बाढ़ जोना सार्थक होगा, जागते रहना सार्थक होगा। बार बार मन फिराने की जरूरत नहीं होगी, बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं होगी। कई लोग ऐसे भी हैं, कई लोग बड़े जिद्दी हैं कि नहीं वही आके मेरे को बपतिस्मा दे। तो जो ऐसी सोच रखते हैं, उन्हें इन बातों की समझ भी होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो समझौता किया हमारे साथ, वाचा बांधी, दो पट्टियां इसीलिए रखी पत्थर की कि हम जाने कि ये दो के बीच का हिस्सा है। हमने उसे कैसे संभाला है? वो छल्लों में जो डंडे फंसे हुए हैं, क्यों हैं ये? हर चीज इतनी सुंदर रखी गई है। निश्चित कमियां हैं, पवित्र आत्मा संभालेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, पर समझने की जरूरत है। नहीं कर पाए हैं तो उसकी महिमा का कारण और भी अच्छे से पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम जानेंगे, इन चीज जानते चले जाएंगे, हम इच्छा रखेंगे, तो और भी भेद प्रकाश में और सच्चाई में प्रकट होंगे। लय व्यवस्था 10:3 क्या कहता है देखिए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए, अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। और ये घटना क्यों हुई थी? ये घटना इसीलिए हुई, देखिए 10:1 से। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दोनों पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। ये वो ज्यादतियाँ, ढिठाई, कठोरता
नीचे बछड़ा बनाने में हारून की हिस्सेदारी थी। सोने का बहुत अच्छा काम करता था गणना जी। तो पर परमेश्वर क्षमा करने वाला, जितने विशेष रखे हैं, नाम आए हैं, तो उसकी कमजोरियां भी सामने आई हैं। जैसे मूसा ने एक बार बड़बोलापन कर दिया था कि तू अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट देना, परमेश्वर ने काट दिया था। उस अध्यायों को देखेंगे तो वहाँ मूसा का नाम नहीं इस्तेमाल है। तो कई बार हम उत्तेजना में असंतुलित होकर जो वाचा की समानता की मर्यादाएं हैं, आदर हैं, उसको नहीं निभा रहे। उसके लिए हम लापरवाह हैं, हमारी दृष्टि में नहीं रहती ये बातें। और इसीलिए जो ये सफ़र है जहाँ जब से रखा गया, और हमने पिछली बार जाना कि मनुष्य का स्वभाव, तो इसीलिए आज्ञा दी गई। और आज्ञा हम आज्ञा मान रहे हैं, परमेश्वर हमारी आज्ञा मान रहा है, पर हम उसकी आज्ञा को अन्यथा ले रहे हैं कि नहीं, हम तो व्यवस्था की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। और हम बिल्कुल पूरी भरपूर हमारी कोशिश रहती कि वो हमारी आज्ञा माने और यीशु के नाम में मांगे। ये कहीं से उचित दिखता है क्या? तो ये पुत्र ने जो आदर करना चाहिए, पवित्र आत्मा ने इतने सुंदर रीति से हमें ये समझा दिए। हम बाइबल में ये रिलेशंस के बहुत अच्छे से जान सकते हैं। परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट करा है। मैं कैसे संबंध स्थापित कर रहा हूँ? मैं बाहरी आग डाल के कर रहा हूँ क्या? अपनी कोशिश व्यर्थ में कर रहा हूँ क्या? वचन की आग ही कार्य करेगी, वचन पर विश्वास ही कार्य करेगा। अपना मनमानी मैं पैदा कर लूंगा आग, अपनी आग, तो उसका तो विरोधी बन गया। और उन दोनों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, जबकि वो हारून के पुत्र थे। एक समय आएगा ये दोनों के नाम के मतलब मैं बताऊंगा कि क्या अर्थ है, और वो नाम का स्वभाव हम रखते हैं क्या। ये जो नादाब और अबीहू, वो आचरण हम में है कि वो नाम के अनुरूप है। तो पहली चीज कि अगर हम वाचा में ही नहीं है, और जो ये बोलते हैं कि हम वाचा में, सनातन वाचा में, यीशु के लहू की वाचा में, लहू से बांधी गई है, ये व्यवस्था जो दूर करती है हमारे रीति रिवाजों के द्वारा हमारी व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है हम। व्यवस्था का हमारे मनोमस्तिष्क पर एक प्रभाव है कि विधि, कोई नियम। आज हर दिन हमको बछड़ा थोड़ी चढ़ाना है, और चढ़ाने लायक हम आशीषित है ही नहीं कि हर दिन चढ़ाएं। हाँ, धन्यवाद की भेंटें बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। वो कार्य पूरा कर दिया प्रभु यीशु ने, ये सच्चाई है। तो अपने आत्मिक बलिदान कितनी सच्चाई से समर्पित करना चाहिए, इस वाचा को याद में रखते हुए कि मैं आदर कर रहा हूं, और इस चीज से वंचित हैं और दूसरी चीज करे जा रहे हैं, तो वो दूर बैठा दुष्ट खुश हो रहा है, क्योंकि जो चीज करी जा रही है वो बाहरी आग है। इन चीजों के लिए सतर्क रहिए और बहुत अच्छे से ये 10 आज्ञाओं को समझ जाइए। ये समझौता है जो हम होते हुए देखना चाहते हैं परमेश्वर के द्वारा, पर उसके द्वारा हम ईमानदार और आज्ञाकारी और वफादार नहीं रहते, और बोलते हैं हम निर्बल हैं। उसने अपनी समानता और स्वरूप में यीशु के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, वो दया का जो ढक्कन है उस पर सारी चीज़ें पूरी कर दी हैं, जिसमें से एक चीज़ हम जान रहे हैं इस सफ़र की। और पवित्र आत्मा इसमें मदद करेगा कि हम और दृढ़ता से उस आग में रहें, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक में, कि प्रत्येक बलिदान उसको प्रसन्न करे। हमारे जीवन से निकलने वाली सुगंध जो हमने जाना है धूपदान से, इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर सच्चाई से पवित्र आत्मा की मदद से आगे बढ़ें, और सबके लिए वही इच्छा रखें जो हमारे अपने लिए होती है। तो निश्चित उसके राज्य के लिए काम करने वाले होंगे। राज्य का काम ऐसे ही है। और जैसी अगुवाई इन चीज़ों में पवित्र आत्मा हमें कर रहे हैं, वो लगातार हम पूरी करते रहेंगे। और आखिरी में सब बातों का निष्कर्ष जब ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब हम मन्ने के कटोरे पे जाएंगे जो सोने का था और वाचा के संदूक में रखा था। और ये तो हमने जान ही लिया कि वो वाचा का संदूक आज हम नहीं जानते, मतलब इजरायली नहीं जानते कि वो कहाँ पर
पवित्र स्थान के नीचे किस जगह पर छिपाया गया, हमने उसका पूरा उल्लेख देखा है। पर वहाँ हमारे लिए तो वाचा का संदूक और दया की सीट, जो मर्सी सीट है, वो प्रभु यीशु स्वर्ग में है, हमारे जीवन में है। तो ये तख्तियाँ जो हम उसकी तख्तियाँ हैं, हमने क्या क्या इस तख्ती में रखा है लिखा हुआ, और पूरी सच्चाई से उसको जानते समझते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, तो वो हमारे लिए आज्ञाकारी है। जैसे यीशु वचन पिता के लिए आज्ञाकारी रहा और हर चीज़ सह ली, तो अंत में कहूँगा कि बलिदान वो स्वरूप है हमारे द्वारा प्रकट कैसे किया जाता है। क्या बलिदान करने का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आया, तो वो तमाम पूरे बलिदानों का क्या औचित्य, अगर हमने उन बलिदानों को नहीं जाना कि जो आधार ही बलिदान है, पुनः प्राप्ति का, जीवन प्राप्ति का, मरेपन से छुटकारे का, और उसमें हम साथ देना नहीं चाहते, वो अपना हाथ बढ़ाया है, हम हाथ पकड़ना नहीं चाहते, अपने मनमानी तरीके से दाएं बाएं भागना चाहते हैं, अपनी ही बनाई हुई उन बातों को व्यापार करना चाहते हैं। अभी सुगंध में हमने देखे ना, व्यापारियों को कर ही रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। नहीं, ये अभिषेक का तेल है। कौन से अभिषेक का तेल? चंगाई के लिए। किस लिए? एक बच्चा अगर आज्ञाकारी रहे तो वो प्रताड़ित क्यों होगा? अपने माँ बाप के लिए हर एक कोई ईमानदार और सच्चा रहे। आज्ञा तो यही है ना, जो हमारा सब कुछ है। उसके साथ हमारा चाल चलन कैसा है, इसको बहुत दृढ़ता से देखने का है। तो वो बातें जो सब कुछ पूरा कर दिया है प्रभु यीशु ने, और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज जो शब्द नकारात्मक हैं, रुकावटें, परेशानियाँ और सब चीज़ें जो दिखाती हैं उदासी को, रुकावट को, बीमारियाँ, और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएंगी। वो करेगा। जब वो बोलता है कि मेरे सामने पवित्र बन के आओ, तो पवित्र करने वाला वो है, पवित्र ठहराने वाला वो है। अगर हम ये चाहते हैं, नहीं हम अपने द्वारा पवित्र होना चाहते हैं, तो बहुत कठिन है, हो ही नहीं सकते। हाँ, हर दिन हाथ पैर खूब घस घस के धो के शुद्ध हो सकते हैं और फिर उनको गंदे कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्रता है, ऐसा करना भी चाहिए, इसी से तो समझ मिलती है। पर उन लोगों के लिए जो ऐसी भूख प्यास रख रहे हैं, ये अपने आप में ये वो प्रकाश और सच्चाई आपके सामने रखी गई है, जो निश्चित आपके मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि के लिए पोषक का काम करेगी और आपको उत्साहित करेगी और उत्साह से भरेगी। और आप ये जान लेंगे कि हर वो चीज़ जो अभी अजीब सी लग रही है, तूफान लग रहा है, परेशानी लग रही है, वो हट जाएगा। ऐसे बादल जो दुख के हैं, परेशानी के हैं, हट जाएंगे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ये प्रतिज्ञा है। वाचा का संदूक है यीशु का नाम। पवित्र आत्मा के द्वारा और जितना जानते जाएंगे, पर जानने के अलावा अपने जीवन में आचरण में ले आएंगे कि मैं उनका अनादर कर रहा हूँ जो मेरा आदर करता है, मैं उसका अपमान कर रहा हूँ जो मेरा सम्मान करता है, मैं जो सब देने वाला है उससे छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं देना चाहता। कितना अद्भुत है। पर जब ये सच्चाई आप जो सुन रहे हैं, तो निश्चित हम इससे बहुत बहुत सारी बातों से छूटेंगे और बहुत और आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में। तो परमेश्वर की बातें वचन की बहुत भयानक हैं, सच्चाइयों से छिपी हुई हैं, पर भरपूर प्रेम का रस है और सुगंध है और कोमलता और मधुरता जो उसके स्वभाव की है। इसके आगे हम चलेंगे मन्ना के कटोरे पे, स्वर्गीय भोजन पे, कि कैसे पाते हैं और कैसे इनकार करते हैं।